हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है KBC यानी केशव भानु क्लासेस। तो काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, बीच में कुछ वजह हो गई थी, आपको पता है पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, तो इस वजह से मैं क्लास आपके लिए शूट तो कर दिया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आज वापिस स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का हिंदी में नाम होता है तंत्रिका तंत्र। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पूरा लेक्चर स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर स्किप किया तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, पहले बता दूं मैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो विदाउट स्किप के आपको पढ़ने हैं। यानी 10 सेकंड का भी आपको स्किप नहीं करना है वीडियो। अगर किया तो वो आपकी गलती है, वो आपको हेडेक करना है, फिर आप जानो आपका काम जाने। ठीक है, स्किप बिल्कुल मत करना, तभी समझ में आएगा। मैं पहले बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र। अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे सिस्टम करा दिए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी वगैरह, डाइजेस्टिव वगैरह, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। जनरल साइंस फॉर पटवारी या आरआरबी, एनटीपीसी या आपके सीजीएल वगैरह। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। फिर से कह रहा हूं, स्किप बिल्कुल भी मत करना। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नर्वस सिस्टम है, उसको बोलते हैं अपन ह्यूमंस का सुपर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सुपर सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? तो बोलेंगे तंत्रिका तंत्र एक सुपर सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? सिस्टम नहीं है, सुपर सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। तो इसको सुपर सिस्टम क्यों कहा भाई? ये ऐसा क्या काम करता है? तो बोलेंगे ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जितने भी सिस्टम है उन सबको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करके ये मनुष्य की प्राकृतिक या इसको बोलते हैं अपन साम्यावस्था। ठीक है, होम्योस्टेटिस, प्राकृतिक या साम्यावस्था को बनाए रखता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या है? एक सुपर सिस्टम है जो क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके क्या करेगा? तो बोलेंगे हमारी प्राकृतिक या साम्यावस्था को बनाए रखेगा। तो प्राकृतिक या साम्यावस्था मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे हमारी जो हृदय होनी चाहिए, हृदय स्पंदन दर, हृदय स्पंदन दर वो कितनी होनी चाहिए भाई? वो होनी चाहिए 72। हमारी श्वसन दर कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए भाई 12 से 16। हमारी पीएच कितनी होनी चाहिए? बोले पीएच होनी चाहिए 7.4 के आसपास। हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको अगर बोलते हैं प्राकृतिक या स्थिर अवस्था या साम्य अवस्था यानी होम्योस्टेटिस स्टेज, जिसमें हमारी हृदय स्पंदन दर कितनी रहेगी? 72 पर मिनट। श्वसन दर कितनी रहेगी? 12 to 16 पर मिनट। पीएच कितनी रहेगी? 7.4 के आसपास। और टेम्परेचर हमारा कितना रहेगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हमारी बॉडी इस कंडीशन के अंदर है तब हम नॉर्मल स्टेज है। अगर इससे थोड़ा ज्यादा कम हो जाए तो हम एबनॉर्मल हो जाएंगे। यानी अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी 38, 39, 40 हो जाता है, यानी इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, हमें बुखार आएगा। ठीक है, हमारी पीएच अगर इम्बैलेंस हो सकती है यानी ब्लड के अंदर हमारे कोई ना कोई डिफेक्ट है। श्वसन दर तेज या कम हो सकती है यानी हमें फेफड़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत है या हम कहीं पर जाकर भाग कर आए हैं। ठीक है, तो वहां पर श्वसन दर आपकी बढ़ सकती है। और हृदय स्पंदन दर भी श्वसन दर से क्या होती है? रिलेट होती है। अगर हृदय स्पंदन दर श्वसन दर बढ़ेगी तो हृदय स्पंदन दर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन है इसका मतलब हमारी अभी कौन सी अवस्था है? प्राकृतिक अवस्था है या साम्य अवस्था है। इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? तंत्रिका तंत्र। अगर ये बढ़ गई है तो वापस इसको नॉर्मल स्टेज में लेकर आएगा, अगर ये घट गई है तो भी वापस इसको नॉर्मल स्टेज में लेकर आएगा। तो बोलेंगे लाने का काम किसका है? तंत्रिका तंत्र का है। कौन लेकर आएगा? तंत्रिका तंत्र लेकर आएगा। कौन कंट्रोल करेगा? तंत्रिका तंत्र करेगा। इसलिए ये सारे जितने भी सिस्टम है, ठीक है, उन सिस्टम को सबको कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोला अपन ने सुपर सिस्टम। क्लियर? क्या बोला? सुपर सिस्टम। जितने भी सिस्टम है उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो बोलेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड, वी विल कॉल सुपर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास आता है कि तंत्र के नाम पर कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसे सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास जब ली थी तब मैंने आपको बताया था सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, ठीक है, सेल। तो सेल बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे तो बोलेंगे टिश्यू है। आपके मल्टीपल टिश्यू आपके ऐड कर देंगे, बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ऑर्गन।
बहुत सारे ऑर्गन आपस जुड़ गए तो वो क्या बोला, सिस्टम। तो बोलेंगे कि तंत्रिका तंत्र, फिर हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, फिर हमारा तंत्रिका ऊतक और फिर हमारा न्यूरॉन। ठीक है साहब। तो बोलेंगे कि तंत्र के नाम पर, सिस्टम के नाम पर कौन कंट्रोल करता है, तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। अगर आपसे पूछे ऑर्गन लेवल पर कौन कंट्रोल करता है तो बोलेंगे मस्तिष्क, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ये किस लेवल पर है तो बोलेंगे हमारा सिस्टमैटिक लेवल है, सिस्टम लेवल है। ये कौन कौन से लेवल पर कंट्रोल कर रहा है, ये बोलेंगे ऑर्गन लेवल पर कंट्रोल कर रहा है। अगर टिश्यू के लेवल पर पूछे तो तंत्रिका ऊतक है, और अगर सेल के लेवल पर पूछे तो न्यूरॉन है। ये लेवल बता रखे हैं मैंने, अलग अलग लेवल पर अलग अलग कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सिस्टम पूछे कि कौन सा सिस्टम है जो आपके सब सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है तो बोलेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर आपसे पूछे कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है तो बोलेंगे मस्तिष्क कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रेन कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपसे पूछे कौन सा टिश्यू कंट्रोल करता है तो बोलेंगे नर्वस टिश्यू करता है, तंत्रिका ऊतक कंट्रोल करता है। अगर आपसे पूछे कौन सी सेल कंट्रोल करती है तो बोलेंगे न्यूरॉन करता है। क्लियर। न्यूरॉन को हिंदी में कहते हैं आपके तंत्रिका कोशिका। लगभग आपको नाम इंग्लिश में ध्यान में रखने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस वाले में और अगले वाले में। तो थोड़ी सी हैबिट बना लीजिए इंग्लिश को रीड करने की। मैं यहाँ पर एक बार मैंने लिख दिया तंत्रिका कोशिका, बाकी मैं लगभग मैं न्यूरॉन ही बोलूंगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा पार्ट। अब आते हैं हमारे कि मानव तंत्रिका तंत्र को किन दो भागों में हमने डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यह है हमारा मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ह्यूमन की बात हो रही है अभी, मानव का तंत्रिका तंत्र है। इसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पार्ट आया वो आया हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय, थोड़ी बहुत लिखने में दिक्कत हो सकती है, तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको बोलेंगे अपन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे अपन सीएनएस। इसके अंदर कौन कौन आएंगे, इसके अंदर आएगा हमारा मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ब्रेन एंड हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ओके, यहां पर क्या होता है तो बोलेंगे यहां पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। जितनी भी हमारे पास सूचनाएं आएगी उसको हम कंट्रोल करने का काम कौन करेगा तो बोलेंगे हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा। यानी सीएनएस के अंदर कौन कौन आएगा तो बोलेंगे हमारा ब्रेन आएगा और हमारी जो पीछे वाली स्पाइनल कॉर्ड है वो आएगी। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये दोनों आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सीएनएस के अंदर आएंगे। और ये क्या काम करेंगे तो बोलेंगे कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। जो आपने सूचनाएं इसको दी है उस हिसाब से ये आपने प्रोसेस करेगा और आगे इसको कंट्रोल करेगा, आपको आदेश देगा भैया अब आपको ये काम करना है। तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है बोलेंगे सीएनएस करता है। दूसरा आता है हमारे पास परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको अपन बोलेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि इस दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा ये हमारे सेंटर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारी बॉडी है और ये बॉडी का सेंटर पार्ट है, तो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी जितना भी पार्ट बच गया, ठीक है, यहाँ पर जितना भी हमारा नर्वस प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम वाला पार्ट प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। इन दोनों को छोड़कर यानी कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी बॉडी के अंदर पार्ट है नर्वस का वो सारा किसमें आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा।
ये क्या काम करता है, तो बोलेंगे ये काम करता है हमारे सूचनाओं को लाने और ले जाने का, यानी सिग्नल्स को लेकर कौन आएगा और ले जाएगा कौन, तो बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लेकर जाएगा। तो सूचनाओं को लाने व ले जाने का काम करेगा। ले जाने का काम किसका है, पीएनएस का है, और सूचनाओं को कंट्रोल करने का काम किसका है, बोलेंगे सीएनएस का है। अब इसके अंदर दो प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, दो प्रकार की नर्व है। एक वो नर्व है जो सूचनाओं को लेकर जाएगी कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। एक वो नर्व है जो सूचनाओं को कलेक्ट करेगी पूरी बॉडी से और लेकर जाएगी कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और दूसरी वो है जो यहां से कंट्रोल होगा, उसको आदेश देंगे भाई अब आप ये काम करो, तो वो लेकर जो आएगी वापस ऑर्गन की तरफ, उसको बोलेंगे चालक या अपवाही तंत्रिका। तो दो प्रकार की तंत्रिका है, एक है सूचनाओं को लाने वाली और एक है वापस ले जाने वाली। तो दो प्रकार की यहां पर तंत्रिका काम करती है। पहले वाली को बोलते हैं अपन संवेदी, या इसी का दूसरा नाम होता है अभिवाही, अभिवाही तंत्रिका नर्व, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास चालक या प्रेरक या अपवाही, ठीक है, तंत्रिका। पहली कौन सी है, सूचनाओं को लाने वाली कौन सी है, सूचनाओं को कलेक्ट पूरी बॉडी से कर करके कहां पर ले जाएगी, बोलेंगे सीएनएस के अंदर ले जाएगी, तो उसको बोलेंगे अपन संवेदी या अभिवाही तंत्रिका, ठीक है। और वापिस से जो सूचनाएं आएगी, जो निर्देश आएंगे वापिस से उसको ऑर्गन तक लेकर आएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, चालक या प्रेरक या अपवाही तंत्रिका। अब ये जो चालक या प्रेरक या अपवाही तंत्रिका है, ये दो जगह जा सकती है, ठीक है। कहां जा सकती है, दो जगह जा सकती है। एक उस जगह जाएगी जिस वाले पार्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमारी इच्छा अनुसार वो कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि मेरे हाथ है, इस हाथ की मैं अंगुलियों को अपने आप कंट्रोल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इस मुट्ठी को खोलूं और मैं चाहूं तो इस मुट्ठी को बंद करूं। इस हाथ को मैं मन मर्जी है मैं घुमाऊं, मैं चाहे ना घुमाऊं, ठीक है। मेरे पैर की मर्जी है मैं चलूं चाहे ना चलूं। तो वो वाला पार्ट जहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और एक वो पार्ट जहां पर हमारी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं होगा, जैसे हमारा हार्ट, हार्ट को अपन मन चाहे रोक नहीं सकते, मन चाहे उसको स्पीड नहीं कंट्रोल कर सकते, वो जितना धड़कता है उतने धड़ेगा, जैसे धड़कता है वैसे धड़कता है। हमारी सांस, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा पेट, इसके अंदर कौन से एंजाइम निकलेंगे, क्या क्या होगा, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जो पार्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलेंगे अपन कायिक तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे, कायिक तंत्रिका तंत्र। और वो पार्ट जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये जो चालक है यानी प्रेरक या अपवाही तंत्रिका है, ये दो जगह जा सकती है, एक जाएगी हमारे कायिक तंत्रिका तंत्र में या जाएगी हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये दो जगह जाएगी, शॉर्ट में लिख देता हूं अभी मैं, एक जाएगी एसएनएस के अंदर और एक जाएगी एएनएस के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र, आप लिख लीजिए कायिक तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इस पर हमारा कंट्रोल है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो दो जगह जा सकती है, एसएनएस या फिर एएनएस, ठीक है। अब जो एएनएस है वो आगे दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसको लिख लीजिए आप अनुकंपी कंकालीय अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और इसको बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। मैं लिख देता हूं यहां पर, सिंपैथेटिक को बोलते हैं अपन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं अनुकंपी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक, इसको अपन बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ओके। तो जो एएनएस है यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ऑटोनोमस, उसके दो पार्ट,
पहला हो गया परानुकंपी और दूसरा हो गया अनुकंपी या परानुकंपी। अब जो अनुकंपी है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, वो काम करता है जब हमारी परिस्थितियां कैसी हो जाती है, विपरीत। कब काम करेगा? जब हमारे सामने परिस्थितियां कैसे आ जाए, हमारे अकॉर्डिंग ना आए, उल्टी परिस्थिति आ जाए। जैसे मान लो आप जंगल में चल रहे हो और जंगल में अचानक आपके सामने कौन आ गया? शेर आ गया, ठीक है? तो आपकी जो बॉडी है वो अलग तरह से उसको रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, आपको डर लगने लग जाएगा, पसीना आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो वहां पर कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? तो बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। यानी आपको डर लगने लग जाएगा, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, सांस फूलने लगेगी। तो ये सारे काम कौन करवा रहा है? तो बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अकॉर्डिंग जो हमारे परिस्थितियां हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अकॉर्डिंग अब नहीं है, ठीक है? हम क्या चाहते हैं? शेर आए कि ना आए? शेर ना आए, लेकिन शेर आ गया है, तो विपरीत परिस्थिति होगी। विपरीत परिस्थिति होगी तो कौन कंट्रोल करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बाद में मान लो शेर चला गया, ठीक है, कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद वापस आप नॉर्मल हो जाओगे, तो उस नॉर्मल को करने में कौन काम कर रहा है? तो बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों आपस में अपोजिट काम करते हैं। एक है वो आपकी हार्ट बीट को बढ़ाएगा, तो दूसरा है वो हार्ट बीट को कम करेगा, ठीक है? तो ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। ये हमें विपरीत परिस्थिति में काम करेगा अनुकंपी, और ये जो अनुकूल परिस्थिति होगी हमारे अंदर उस समय काम करेगा, यानी पैरासिम्पैथेटिक। तो ये पार्ट हो गया पूरा तंत्रिका तंत्र का। वापिस एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तंत्रिका तंत्र को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस के अंदर दो आते हैं, कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करने का काम करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? बाकी जितना भी बॉडी के अंदर बचा हुआ पार्ट है वो सारा किसमें आ जाता है? बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगा। ये क्या करेगा? सूचनाओं को सीएनएस की तरफ भेजेगा और वापस से सूचनाओं को लेकर बॉडी के अलग अलग पार्ट में लेकर जाएगा। तो बोलेंगे सूचनाओं को लाने और ले जाने का काम करेगा। अब यहाँ पर लाने वाला अलग होगा और ले जाने वाला अलग होगा। तो लाने वाले को यानी सूचनाओं को जो लेकर आएगा सीएनएस की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे संवेदी या अभिवाही तंत्रिका। और जो लेकर जाएगा वापिस से सूचनाओं को, उसको क्या बोलेंगे? चालक या प्रेरक या अपवाही तंत्रिका। अब ये जो दो जगह जा सकती है सूचनाएं, या तो जाएगी वो एसएनएस के अंदर, यानी वो वाला पार्ट जहां पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हाथ हिलाए ना हिलाए, ठीक है? और एक वो पार्ट है जो उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते उसको दो तरीके से अलग अलग कंट्रोल किया जाता है। एक जब परिस्थिति हमारे अनुकूल है और एक जब हमारे परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल नहीं है तो उस समय बोलेंगे कौन काम कर रहा है? यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है। और जब परिस्थिति हमारे अनुकूल है तो उस समय कौन काम कर रहा है? तो बोलेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये वाला पार्ट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब आ रहा है आपके नर्वस टिश्यू। कौन सा आ रहा है? नर्वस टिश्यू, यानी तंत्रिका ऊतक। तो हेडिंग डाल लीजिए तंत्रिका ऊतक। अब देखिए साहब, तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू। तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था अभी, तंत्रिका तंत्र सिस्टम के नाम पर कौन कंट्रोल करेगा? तंत्रिका तंत्र। ऑर्गन के नाम पर मस्तिष्क, ऊतक के नाम पर तंत्रिका ऊतक और कोशिका के नाम पर न्यूरॉन, ठीक है? तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ पर वर्ड लगा है पीछे टिश्यू। तो जब मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसी में बता दिया था मैंने आपको कि टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो यहाँ पर टिश्यू है, यानी टिश्यू किससे मिलकर बना होगा? सेल से। तो इसके अंदर हमें दो तरह की सेल देखने को मिलती है, एक होती है न्यूरॉन और एक होती है न्यूरोग्लिया सेल। यहाँ पर नाम आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, हिंदी में नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है? न्यूरॉन को मैं पहले बता चुका हूँ तंत्रिका कोशिका, लेकिन तंत्रिका कोशिका आपको याद नहीं रखना है, आपको न्यूरॉन ही याद रखना है, क्योंकि पेपर में सीधा हिंदी के अंदर ऐसा लिख देता है न्यूरॉन, ठीक है? वो इंग्लिश आपके प्योर हिंदी में नहीं लिखते कि तंत्रिका कोशिका, वो नहीं लिखते, सीधा आपको ये लिखेंगे न्यूरॉन। तो आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना है। यहाँ पर ये दो चैप्टर है, वो लगभग आपको इंग्लिश में नाम याद करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर दो तरह की हमें सेल दिख रही है, एक दिखती है न्यूरॉन और एक दिखती है न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरॉन का काम होता है केवल और केवल कंडक्शन करना, यानी सूचनाओं को लाना और सूचनाओं को ले जाना। ये काम किसका होता है? केवल और केवल न्यूरॉन का होता है, यानी कंडक्शन करने का काम किसका है? केवल और केवल न्यूरॉन का है।
न्यूरॉन केवल और केवल क्या करेगी, कंडक्शन करेगी, बाकी कुछ नहीं करेगी। बाकी जितना भी दूसरा काम है वो कौन करेगा, न्यूरोग्लिया सेल करेगी। तो न्यूरोग्लिया सेल क्या करेगी, संचरण नहीं करेगी यानी कंडक्शन नहीं करेगी, लेकिन बाकी जितने भी काम है वो कौन करेगी, तो बोलेंगे न्यूरोग्लिया करेगी। बाकी कैसे काम, जैसे कि पैकेजिंग करना, यानी इसके चारों तरफ जो लेयर बनती है, जो आवरण बनता है उसको पैकेजिंग कहते हैं। तो पैकेजिंग कौन करेगी, बोलेंगे न्यूरोग्लिया सेल करेगी। आवरण कौन बनाएगी, न्यूरोग्लिया सेल बनाएगी। इनको पोषण कौन देगी, न्यूरोग्लिया सेल देगी। पुनरुत्पन्न कौन करेगा, यानी कि वापस से कौन बनाएगा, न्यूरोग्लिया सेल बनाएगी। इसको सुरक्षा कौन देगा, न्यूरोग्लिया सेल देगी। ठीक है, बाकी जितने भी काम है वो कौन करेगा, न्यूरोग्लिया सेल करेगी, लेकिन केवल और केवल कंडक्शन करने का काम किसका है, केवल और केवल न्यूरॉन का है। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक के अंदर हमारे पास दो तरह की सेल है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होती है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे वो आगे कंडक्शन करती है। तो ये पूरा पढ़ के उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे न्यूरोग्लिया सेल। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले न्यूरॉन, इसकी स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए, वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना जाए। तो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर दूंगा पहले, उसको सीधा आपको समझाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। अब आइए साहब, ये है हमारे पास एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, इस वाला पार्ट अलग छोड़ दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक ये है हमारा सिंगल न्यूरॉन, सिंगल तंत्रिका कोशिका। कॉपी के टॉप पर एक लाइन लिख लीजिए कि तंत्रिका कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ये आप कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए। ठीक है, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास ये एक सिंगल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, यहां से स्टार्ट होगी यहां पर एंड होगी, सिंगल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं, अगर नॉर्मली कोई आपसे पूछे कि न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं, तो बोलेंगे न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। कितने, 3। पहला होता है डेंड्रॉन, दूसरा होता है साइटोन और तीसरा होता है एक्सोन। डेंड्रॉन, दिस इज द साइटोन एंड दिस इज एक्सोन। जो लॉन्गेस्ट लंबा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, लॉन्ग पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सोन। ये जो गोल वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं साइटोन, और ये जो धागे दिख रहे हैं आपको बाहर निकले हुए, इनको बोलते हैं अपन डेंड्रॉन। वापिस एक बार देख लीजिए, जो धागे दिख रहे हैं आपको बाहर निकले हुए, इनको बोलते हैं डेंड्रॉन। ये सारे क्या है, डेंड्रॉन। जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है जिसके अंदर ये वाला जो काला काला बनाया हुआ है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा, तो ये इसका है केंद्रक। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, साइटोन या पेरिकैरियोन, या हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं, कोशिका काय। साइटोन या पेरिकैरियोन या इसी का दूसरा नाम है कोशिका काय। ठीक है, तो पहला हो गया डेंड्रॉन, दूसरा हो गया साइटोन, और तीसरा जो लंबा वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहां से लगा के यहां तक, इसको बोलते हैं अपन एक्सोन। तो मोस्टली डेंड्रॉन के आपके न्यूरॉन के 3 पार्ट, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सोन। ठीक है, अब इसको जो एक्सोन है, एक्सोन के पीछे वाला पार्ट भी कैसा होता है, शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है। ये एक लंबा था, यहां से अलग अलग ब्रांचें निकल रही है, देख रहे हैं, ये अलग अलग इसकी ब्रांचें निकल रही है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं, जहां पर भी शाखित वर्ड होता है, ब्रांच वर्ड आता है, तो साइंस में उसको व्यक्त किया जाता है ब्रांच को डेंड्रॉट से। ठीक है, तो ये भी कैसा है, ब्रांच है, ये भी कैसा है, ब्रांच है। ठीक है, ब्रांचें निकल रही है अलग अलग। तो पीछे वाला पार्ट है, पीछे के लिए वर्ड आता है साइंस के अंदर टीलो। ठीक है, कैसा आता है, टीलो। तो इसका नाम रखा हमने, ये जो शाखित पार्ट दिख रहा है आपको यहां से लगा के यहां तक, इसका नाम रखा हमने टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया। ठीक है, डेंड्रिया वर्ड किसके लिए आता है, शाखित के लिए, पीछे है टीलोडेंड्रिया। वापिस से देखिए, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सोन और टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया के एंड पर आपको एक बटन की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, एक बटन की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है। इस बटन वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन सिनेप्टिक नोब। क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक नोब।
टीलोडेंड्रिया के एंड पर आपको ये बटन की स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है, बटन वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन सिनेप्टिक नोब, ठीक है। सिनेप्टिक नोब के अंदर आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर दो दिख रहे हैं, यहाँ पर दो दिख रहे हैं। ये जो सर्कल बनाए हुए हैं इनको बोलते हैं हम सिनेप्टिक आशय। ये क्या था, बटन था, उसको बोला सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर सर्कल दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक आशय, सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। सिनेप्टिक, इन सर्कल के अंदर आप देखिए थोड़े थोड़े दो तीन आपको डॉट दिख रहे हैं डॉट। इन डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। वापिस से डेंड्रॉन, ये वाला पार्ट साइटोन, लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सोन। एक्सोन के पीछे वापिस से क्या शाखित पार्ट है, शाखित है तो टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया पर बटन के आकार की स्ट्रक्चर है, सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर कुछ छोटी छोटी पुट्टिकाएं हैं, उनको बोलते हैं अपन सिनेप्टिक आशय। इन पुट्टिकाओं के अंदर क्या भरा हुआ है, बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे अंदर दो तरह का हो सकता है, या तो वो हो सकता है हमारे अंदर एसिटाइल कोलिन, या वो हो सकता है गाबा, ठीक है। या तो वो क्या हो सकता है, ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन और भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल दो ही नाम लिखे अभी। या तो वो होगा एसिटाइल कोलिन या वो होगा गाबा। एसिटाइल कोलिन अगर यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कुछ केमिकल्स है, आप यूं समझिए कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, अगर इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, इसका मतलब जो भी यहाँ पर सूचनाएं जा रही है वो एक्टिविटी से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ वो काम करेगी। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं इस पेन से यहाँ पर लिखूं, तो इस पेन से यहाँ पर लिखूं, तो इसका मतलब मेरे हैंड के अंदर जो न्यूरॉन है, हैंड के अंदर जो न्यूरॉन है, क्योंकि न्यूरॉन तो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, न्यूरॉन पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, तो यहाँ पर जो हैंड के अंदर न्यूरॉन है उसके अंदर जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या रिलीज करेगा, सॉरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलिन, जिस कारण मेरा हाथ है वो यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ यहाँ पर काम ना करे, यानी हाथ में क्या आ जाए, सुन्न आ जाए, आपने सुना होगा हाथ काम करना बंद कर देता है, सुन्न हो जाता है। तो जब कोई पार्ट हमारा सुन्न हो रहा है, यानी जो मान लो नींद ले रहा है, ठीक है, साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, हाथ सो गया है, तो जब कोई पार्ट नींद ले रहा है यानी सुन्न हो जाता है, तो उस समय वहां पर क्या रिलीज होगा, तो बोलेंगे गाबा रिलीज होगा। यानी जब आप नींद में होते हो तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या रिलीज हो रखा होता है, गाबा। गाबा का पूरा नाम होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ये ज्यादा आपकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ काम करेगा, और गाबा मतलब रिलैक्स, ठीक है, कोई काम नहीं है, आराम, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर मेनली हमारे दो तरह के हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसको बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। हिंदी में बोल रहे थे उत्तेजक और संदमक। सबसे पहले आओ आप देखो न्यूरॉन, न्यूरॉन पर वापस आओ, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन पर आपको कुछ मैंने सर्कल बना रखे हैं, दिख रहे हैं सर्कल, इन सर्कल को बोलते हैं अपन रिसेप्टर प्रोटीन। क्या बोलते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन। इन्हीं के पास क्षमता होती है कि वो सूचनाओं को ले सकते हैं, केवल डेंड्रॉन के पास ये कैपेसिटी है, ये आपके यूं बोल लीजिए क्वालिटी है कि वो केवल और केवल सूचनाओं को ले सकते हैं, ठीक है। तो सूचनाओं को लेने का काम कौन करेगा, बोलेंगे डेंड्रॉन करेगा। क्यों, क्योंकि केवल इसी के पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है रिसेप्टर प्रोटीन, यानी सूचनाओं को लेने वाला। तो सूचनाओं को कौन लेगा, बोलेंगे डेंड्रॉन लेगा। फिर आओ आगे वाला पार्ट क्या है, साइटोन। साइटोन के अंदर आपको कुछ डॉट डॉट दिख रहे होंगे, ठीक है, डॉट डॉट मैंने कर रखे हैं, ये इस डॉट डॉट को बोलते हैं अपन नीजल कणिकाएं। क्या बोलते हैं, नीजल कणिकाएं। ये नीजल कणिकाएं हैं वो दिखने में हल्की सी ग्रे कलर की होती है। किस कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है, ग्रे कलर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आगे अपन पढ़ेंगे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, दो मैटर पढ़ेंगे, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर में क्या होंगे, ग्रुप ऑफ साइटोन, ग्रुप ऑफ साइटोन। तो साइटोन का काम होता है कंट्रोल करना, जो सूचनाएं यहाँ पर आई है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी बताएगा भाई ये सूचनाएं किस तरह की है, इसको आगे अपने को क्या करना है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, तो बोलेंगे साइटोन कर रहा है। सूचनाओं को ले कौन रहा है, डेंड्रॉन ले रहा है। जब साइटोन क्या कर लेगा, सूचनाओं को कंट्रोल कर लेगा, यानी बता देगा भाई अगर इस तरह की सूचना आई है तो आप ये काम करो, ठीक है।
तो वो काम करने का निर्देश दे देगा। फिर आगे सूचनाएं कहां जाएगी, एक्सॉन के अंदर, यानी सूचनाओं को ले जाने वाला कौन है, एक्सॉन। डेंड्रोन ने सूचनाएं ली, किसको दी, साइटोन को। साइटोन ने क्या किया, उसका निरीक्षण किया, ठीक है, कि सूचनाएं किस तरह की है, इसका आगे क्या करना है, उस पर काम किया, कंट्रोल किया, कंट्रोल करके किसको दे दी सूचनाएं, एक्सॉन को। एक्सॉन ने क्या किया, सूचनाओं को आगे ट्रांसफर किया, किसमें, सिनेप्टिक नोब के अंदर, ठीक है। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक आशय। सिनेप्टिक आशय के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या, दो तरह के हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, या तो वो एसिटाइलकोलिन या वो गाबा। अब जिस तरह की सूचनाएं होगी कि भाई अपने को काम करना है तो हम क्या निकालेंगे, एसिटाइलकोलिन। अगर अपने को काम नहीं करना तो अपन क्या निकालेंगे, गाबा। तो जिस तरह की सूचनाएं होगी उस तरह से यहाँ पर रिएक्ट होगा कि हमें काम करना है तो क्या निकालेंगे, हम एसिटाइलकोलिन निकालेंगे। अगर हमें काम नहीं करना, हमें नींद लेनी है तो हम क्या निकालेंगे, गाबा निकालेंगे। तो जिस तरह की सूचनाएं होगी उस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होगा, और वो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे पहुंच जाएगा दूसरे साइटोन यानी दूसरे आपके न्यूरॉन के पास। तो दूसरे न्यूरॉन आगे, इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है, दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, वो इसका साइटोन, और ये इसका आगे डेंड्रोन। ये क्या बना रखा मैंने, डेंड्रोन, ठीक है। साइटोन, साइटोन के पास में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रोन। इसके आगे एक्सॉन, उसके बाद वापस से टिलोडेंड्रिया, फिर से एक नया न्यूरॉन। तो ये इस तरह से चेंज होती रहती है। न्यूरॉन इसके पहले भी कौन होगा, यहाँ पर कौन होगा अगर बनाए तो, टिलोडेंड्रिया। जो यहाँ बनाया है ये वाला पार्ट वो यहाँ पर होगा, इस न्यूरॉन का, इससे जुड़ा हुआ है ये इसका डेंड्रोन, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, फिर टिलोडेंड्रिया, फिर डेंड्रोन, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, फिर टिलोडेंड्रिया। तो इस तरह से एक सिंगल न्यूरॉन, इसके आगे भी न्यूरॉन है, इसके पीछे भी एक न्यूरॉन है, तो ये चेन लगातार ऐसे चलती रहती है, ठीक है। अब जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर जो मैटर भरा हुआ है, ये पूरे के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक द्रव प्रेजेंट है, एक लिक्विड प्रेजेंट है। तो एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। आपने सुना होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो उस तरह से जो लिक्विड वर्ड होता है उसके लिए वर्ड आता है प्लाज्म, तो एक्सोप्लाज्म। और एक्सॉन के ऊपर चारों तरफ एक लेयर है, इसको बोलते हैं अपन एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। तो डेंड्रोन हो गया, डेंड्रोन का काम सूचनाओं को लेना, साइटोन का सूचनाओं पर काम करेगा, कंट्रोल करेगा। एक्सॉन पे किस में जाएगी सूचनाएं, सिनेप्टिक नोब में। सिनेप्टिक आशय, सिनेप्टिक आशय के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के, एसिटाइल और गाबा। जिस तरह की सूचनाएं होगी उस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर आगे रिलीज होगा। इन न्यूरोट्रांसमीटर को आगे कौन ले लेगा, दूसरा न्यूरॉन के डेंड्रोन, न्यूरॉन के डेंड्रोन, ठीक है। अब जहां पर दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, एक ये न्यूरॉन और एक दूसरा न्यूरॉन, तो जहां पर दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं उस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। जहां पर दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये न्यूरॉन का पीछे वाला पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का आगे वाला पार्ट, ये दोनों आपस में यहां पर कंबाइंड होते हैं, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन से रिलेटेड पार्ट। इसके आगे भी हमें कुछ बातें करनी है, तो पूरा पार्ट न्यूरॉन पहले पूरी तरह से समझ लेना। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो वापस से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वापस से देखिए पूरा, ठीक है। एक दो बार देखोगे पूरा का पूरा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा न्यूरॉन। न्यूरॉन की अभी तक हमने स्ट्रक्चर की बात की है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये न्यूरॉन वर्क कैसे करता है और न्यूरॉन के टाइप क्या क्या हैं, ठीक है। तो उनकी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, पूरा पढ़कर आना आराम से, तभी आगे वाली क्लास समझ में आएगी, अन्यथा आगे वाली क्लास आपके लिए बेकार है, ठीक है, अगर विदाउट आप पढ़कर आए, रीड कर आए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, शबा खैर।